distinguish between private company and public company। और सेकंड क्वेश्चन है distinguish between आपका MOA एंड AOA। MOA होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो हम पहले इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट समझ रहे हैं वो क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। जैसे हम देखें यहाँ पे तो बेसिस लिया हमने, फिर फर्स्ट प्राइवेट कंपनी लिखा है, सेकंड हमने क्या लिखा है, पब्लिक कंपनी। नाम की जो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिस की नाम की, वो है ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर जो प्राइवेट कंपनी होती है वो रेस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफर ऑफ शेयर, जबकि पब्लिक कंपनी में शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं 1% टू अनदर पर्सन। फिर हम बात करते हैं प्रोस्पेक्ट्स की। जब हम बात करते हैं कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो खुद के फंड से ही, खुद के सोर्स से ही पैसा अरेंज करती है, वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करती, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स की भी जरूरत नहीं होती, जबकि पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्ट्स की जरूरत होती है। कंपनी को प्रोस्पेक्ट्स पहले फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के साथ, फिर कंपनी शेयर इशू कर सकती है। फिर है स्टेटमेंट इन न्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। स्टेटमेंट इन न्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है, आप प्रोस्पेक्ट्स के प्लेस में जो स्टेटमेंट इशू करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट इन न्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। ये भी आपका जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके लिए जरूरी नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और मेंबर्स या उनके रिलेटिव हैं और वो शेयर्स लेना चाहते हैं तो उनको क्या कर सकती है कंपनी, स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्ट्स इशू कर सकती है, पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी इफ इट इज इशूड शेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग मेंबर और डायरेक्टर और देयर रिलेटिव और फ्रेंड, इट मस्ट फाइल ए स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्ट्स टू रजिस्ट्रार अर्ली टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे हम देखें तो स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्ट्स प्राइवेट कंपनी में जरूरी नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी में जरूरी है। बढ़ते हैं आगे, नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें। नंबर ऑफ डायरेक्टर जो रहते हैं एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होते हैं, किसकी केस में, आपकी प्राइवेट कंपनी के केस में। पब्लिक कंपनी के केस में नंबर ऑफ डायरेक्टर बढ़ के कितने हो जाते हैं, 3 डायरेक्टर होते हैं मिनिमम। एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है। आपके प्राइवेट के केस में 2 होते हैं और पब्लिक के केस में 3 होते हैं। फिर बात करेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कंपनी जब जो कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है प्राइवेट कंपनी, तो उसको खाली कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट ही इनफ होता है, जबकि जो आपकी पब्लिक कंपनी रहती है वो उसको 2 सर्टिफिकेट लेने होते हैं। एक तो क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसका तो काम खाली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से चल जाता है बिजनेस को कमेंस करने के लिए, जबकि एक जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए होता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यदि आप किसी गवर्नमेंट बैंक के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे उनकी जो रजिस्ट्रेशन के जो सर्टिफिकेट लगे रहते हैं, दीवार पे आपने देखे या फाइल पे आपने देखे हो, तो वहाँ पे रहता है कि वो 2 सर्टिफिकेट से रजिस्टर मानी जाती है। एक तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज वेल एज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब ये हुआ कि पब्लिक कंपनी जो है वो तब तक अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकती जब तक उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिल जाता, जबकि प्राइवेट कंपनी खाली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ही अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। अब हम बात करेंगे राइट शेयर्स। राइट शेयर्स होते क्या हैं, राइट शेयर वो होते हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फर्दर इशू करती है, उसको राइट शेयर बोलते हैं। इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी द एग्जिस्टिंग शेयर हैव नो राइट टू गेट अलॉटमेंट इन फर्दर इशू ऑफ शेयर। ये राइट्स नहीं होता, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में a public company can commence its business only after getting certificate of commencement of business के बाद, कि कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के साथ साथ क्या करना पड़ता है, बाद में अपने शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग रहते हैं उनको राइट शेयर भी इशू करने होते हैं। फिर हम बात करेंगे स्टेचुटरी एंड मीटिंग एंड रिपोर्ट। एक प्राइवेट कंपनी नीड नॉट होल्ड एनी स्टेचुटरी मीटिंग टू फाइल द रजिस्टर। ये कंपलसरी नहीं है स्टेचुटरी मीटिंग रखना प्राइवेट कंपनी के लिए, जबकि एक पब्लिक कंपनी के लिए ये क्या है, कंपलसरी है। फिर हम बात करेंगे डायरेक्टर की कंसेंट। डायरेक्टर की कंसेंट किस रेफरेंस में हम बात करते हैं कि जो हम रजिस्ट्रार से फाइल करते हैं तो उस समय हमें डायरेक्टर्स की कंसेंट देनी होती है। इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर की कंसेंट मस्ट नहीं होती, जबकि इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी ये मस्ट होती है। क्यों मस्ट होती है, क्योंकि जो पब्लिक कंपनी रहती है उसमें
जो पब्लिक का पैसा लगा रहता है तो गवर्नमेंट उस पर विशेष ध्यान रखती है, इसलिए डायरेक्टरी कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टर जो पर्सन है जो कंपनी को क्या करता है, डायरेक्ट करता है। हमने डायरेक्टरी कंसेंट की बात की, हम डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिसोल्यूशन पास कराने पड़ते हैं। जो आपके डायरेक्टर के टाइप होते हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आपके रेजिडेंशियल डायरेक्टर, इस तरीके से बहुत सारे डायरेक्टर के टाइप्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बहुत सारे डायरेक्टर्स रहते हैं। तो ऑल द डायरेक्टर जो प्राइवेट कंपनी में होते हैं अपॉइंटेड बाय द सिंगल रिसोल्यूशन, जबकि पब्लिक कंपनी में सेपरेट रिसोल्यूशन होते हैं अलग अलग डायरेक्टर के लिए, है ना, ठीक है ना, और डायरेक्टर का रोटेशन भी वहाँ होता है। फिर हम बात करेंगे किसकी, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता था वहाँ पे आपने देखा था कि उसके लिए प्रॉपर सिंगल रिसोल्यूशन से ही काम हो जाता था, जबकि वहाँ पे प्रॉपर आपको रोटेशन के साथ साथ अलग अलग रिसोल्यूशन भी लाने होते थे। जब हम यहाँ पे रिटायरमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो डायरेक्टर के रिटायरमेंट के लिए कोई रोटेशन की जरूरत नहीं है, जबकि एक आपकी पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी मस्ट रिटायर बाय द रोटेशन, कि कम से कम 2/3 जो डायरेक्टर हैं वो तो रोटेशन से रिटायर होने चाहिए। फिर हम बात करेंगे जो आपके कोरम जो रहते हैं, कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर फॉर ए मीटिंग। तो कितने नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर होते हैं एक पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में। इन्हें प्राइवेट कंपनी इफ 2 मेंबर आर पर्सनली प्रेजेंट इन द मीटिंग कैन फॉर्म द कोरम ऑफ द मीटिंग, जबकि आपकी प्राइवेट कंपनी के अलावा जो गवर्नमेंट कंपनी है वहाँ पे कोरम के लिए एटलीस्ट कितने 5 मेंबर होने जरूरी हैं। फिर हम बात करेंगे मैनेजर रेमुनेशन। जो प्राइवेट कंपनी रहती है उसके केस में कोई रेमुनेशन की रेट प्रिस्क्राइब नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में रेमुनेशन की रेट प्री प्रिस्क्राइब रहती है, जो आपकी 11% भी एक रेट रहती है डायरेक्टर को जो रेमुनेशन पे करते हैं। फिर हम बात करेंगे शेयर वारंट, ठीक है ना, कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी रहती है उसके केस में हम शेयर वारंट को इशू नहीं करते। शेयर वारंट क्या होते हैं, शेयर से रिलेटेड सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है ना, जबकि पब्लिक कंपनी में शेयर वारंट इशू करना मस्ट रहता है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे बेसिस पढ़े किसके, आपके पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में, हमने डिफरेंस को यहाँ पे समझा। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, डिफरेंस बिटवीन आपका, इसको बोलते हैं एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं। अब सेकंड पार्ट में आप देखें तो आपको वही बेसिस में पहला दिया है मीनिंग, फर्स्ट लिखा है हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड लिखा है हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है कंपनी का चार्टर होता है, जो कंपनी के आउटसाइडर के साथ जो रिलेशन है उनको एक्सप्रेस करता है कि क्या क्या अल्ट्रा वायर्स रहता है, किस अधिकार क्षेत्र तक कंपनी के जो स्टाफ है उनको वर्क करना है। तो यहाँ पे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम एसोसिएट कर रहे हैं किसके साथ, जो कंपनी के इंटरनल पार्टी है उनका एसोसिएशन एक्सटर्नल के साथ कैसे होगा। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो खाली इंटरनल अफेयर के लिए होता है, कि कंपनी का नेम क्लोज क्या होगा, प्लेस क्या होगा, प्राइस क्या होगा, इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो मीनिंग हमने यहाँ पे पढ़ी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर ऑफ द कंपनी विच डिफाइन द फंडामेंटल कंडीशन अपॉन विच द कंपनी इज इंकॉर्पोरेटेड। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम बात कर रहे हैं, इट इज ए डॉक्यूमेंट विच कंटेन दैट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी। मतलब जो हम इंटरनल अफेयर के लिए बना रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब हम बात करते हैं मीनिंग का सेकंड पॉइंट जो है डेफिनेशन का। डेफिनेशन जो दी है आपकी एमओए की वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 के अंदर दी है, जबकि आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंदर दी है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो आपका एक्सटर्नल पार्टी के साथ जो आपको रिलेशनशिप बताता है वो क्या है, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए का होना बहुत जरूरी है। इट इज ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है विच इज रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम एवरी कंपनी, जो हर कंपनी को बनाना चाहिए, मतलब प्राइमरी एक तरीके से। जो आपका एओ है वो क्या है, आपका सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स है। ये कंपनीज जो रहती हैं आपकी पब्लिक कंपनी रहती हैं, वो चाहे तो उसको बना भी सकती है और चाहे तो नहीं भी बना सकती है। अब हम बात करेंगे कंसेंट की। कंसेंट की बात करें, जो कंटेंट की बात जो करें कि कंटेंट क्या क्या होते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहता है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जो इंटरनल चीजों से रिलेटेड होता है उसको हम आर्टिकल बोलते हैं, और जो इंटरनल को एक्सटर्नल के साथ एसोसिएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एमओए बोलते हैं। जैसे कि हम देखें तो जो आपका
एमओयू रहता है उसके अंदर आपका कंपनी का नेम, प्लेस, कैपिटल, लायबिलिटी, एसोसिएशन क्लोज सारे होते हैं। और जबकि आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मैनेजमेंट के इंटरनल अफेयर की बात की जाती है। अब हम बात करते हैं पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, जो मेन पर्पस रहता है कंपनी का, वो एक्सटर्नल पार्टीज के साथ हमारे क्या अल्ट्रा वायर्स रहेंगे, अधिकार क्षेत्र, किस किस अधिकार क्षेत्र हमें तक काम करना है वो हमें कौन बताता है, आपका एमओयू बताता है। जबकि एओ के अंदर बिजनेस को कैसे करना है इंटरनली उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर हम बात करेंगे डोमिनेंट एंड सबऑर्डिनेट। जो आपका मेन डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, एमओए, तो इसको हम डोमिनेंट बोलते हैं। जबकि जो आपका एओ है वो क्या है, इंटरनली हमें हेल्प करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे नेसेसिटी, कि किसको बनाना कंपलसरी है और किसको बनाना कंपलसरी नहीं है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो एमओ है उसको बनाना कंपलसरी और एओ को बनाना कंपलसरी नहीं है पब्लिक कंपनी के लिए। तो यहाँ पे हमने एमओए और एओ में किसको पढ़ा, डिफरेंस को पढ़ा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।